जरूरतें। खेती के लिए हमको 5 चीजों की जरूरत होती है, जिसमें है बीज। हमको उन्नत प्रजाति के बीज की हम अगर बुआई करते हैं तो उससे हमारी पैदावार में वृद्धि होती है। खाद एवं उर्वरक, हमें खेती करने के लिए खाद एवं उर्वरक की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, जिसको हम संतुलित मात्रा में अपने खेत में खाद एवं उर्वरक क्यों दे सकते हैं। जुताई, हमें अपनी भूमि को भुरभुरा करने के लिए, उसमें नमी बनाए रखने के लिए उस भूमि की जुताई करनी पड़ती है, और पौधों को मतलब नमी बनाए रखने के लिए उसमें हमें पानी देना पड़ता है। और लास्ट चीज, हमें रोगों से और अपनी फसल को खरपतवारों से और कीटनाशक से बचाने के लिए दवा का उपयोग करना पड़ता है। जो भी हमें कई मतलब फसलें ले लेते हैं, हम लोग फसल चक्र नहीं अपनाते हैं किसान भाई, जिससे उनको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम भूमि में जो खनिज पदार्थ, जैसे जो हमारे भूमि में जो पौधों को पोषक तत्व देने के लिए खनिज पदार्थ हैं, उनकी भी लगातार गहरी समस्या हो रही है। केमिकल खेती से मिट्टी, पानी द्वारा तालाबों में, जैसे कि हमने बताया था, ये दूषित हो रहे हैं। ये देखिए आप, ये इसमें पूरा सवाल फैल गया है और जलीय जीव भी हमारा मर रहा है। केमिकल खेती के असर, जब आप केमिकल खेती करते हो तो जनसंख्या बढ़ी रही है, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, और जो जनसंख्या बढ़ रही है, हमको अधिक भोजन की आवश्यकता, हमारे देश में अधिक भोजन की आवश्यकता हो रही है, और अधिक भोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम लोग अधिक से अधिक फसलें उगाते हैं, जिसमें हम लोग फसल चक्र नहीं अपनाते हैं, और जिस तरीके से हमको जो अनाज की क्वालिटी मिलनी चाहिए उस अनाज की क्वालिटी नहीं मिल रही है। हमारे अनाज में पोषक तत्व छीण हो रहे हैं, और पोषक तत्व भी छीण हो रहे हैं, और हमारे किसान भाई अपने खेत में अत्यधिक मात्रा में रासायनिक खादें और उर्वरक का उपयोग करने से जल भी, मिट्टी भी प्रदूषित हो रही है, जल भी प्रदूषित हो रहा है, और वायु भी प्रदूषित हो रहा है। इस चक्र के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। आगे चलते हैं, कीटनाशकों का असर। जब किसान अपने खेत में केमिकल खादें, केमिकल फर्टिलाइजर और कीटनाशक का उपयोग करता है, तो जो हमारे पौधे होते हैं, अगर हम ऑर्गेनिक तरीके से नहीं अपनाते हैं तो उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तो पौधे कमजोर हो रहे हैं, और उन पौधों को बचाने के लिए किसान कीटनाशक का उपयोग कर रहा है। कीटनाशक, जो भी कीट है, कीटनाशक का उपयोग कर रहा है, और बार बार उसकी मात्रा बढ़ा रहा है, और जो कीट हैं उस पे अपना रेजिस्टेंस एक्टिव कर ले रहे हैं, जिससे किसान को ज्यादा मात्रा में कीटनाशक का उपयोग करना पड़ रहा है, और अधिक कीटनाशक का उपयोग करना पड़ा, उसकी लागत तो बढ़ रही है, लेकिन वो कीट भी नहीं मर रहे हैं, और किसान को नुकसान भी हो रहा है, और उससे जो अनाज मिल रहा है वो भी केमिकल वाले अनाज मिल रहे हैं। किसी भी फल फूल या अनाज को खाने के लिए उसमें 2% से कम पॉइजन या पेस्टिसाइड की मात्रा होनी चाहिए, लेकिन आज जो अनाज मिल रहे हैं उसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में केमिकल, पेस्टिसाइड हमको मिला हुआ अनाज मिल रहे हैं, जिससे तरह तरह की बीमारियां हमारे देश में फैल रही हैं। कैंसर, ब्लड प्रेशर, शुगर, बालों का झड़ना, बालों का सफेद होना, पुरुषों में तरह तरह के रोग होना, नपुंसकता, ये सब जो है ये केमिकल खेती के असर, जो केमिकल वाले अनाज हम लोग खा रहे हैं, तो उससे आपको बचना है। पौधों में उर्वरक, इसके लिए क्या करना होगा, आपको जैविक की तरफ आना होगा, यानी कि आपको अपने खेत में रसायन की मात्रा, फर्टिलाइजर की मात्रा को कम करना होगा, और ऑर्गेनिक की तरफ जाना होगा। जब आपकी अच्छी मिट्टी होगी तो वो उससे अच्छे पौधे होंगे, और उनकी पोषक तत्व भी अच्छे होंगे। उत्पादन देखिए, अगर आप लोग अत्यधिक मात्रा में कीटनाशक का उपयोग करके फसल को उगा लेंगे, तो उसमें देखिए 3 राउंड में जो पोषक तत्व हैं वो हमारे मिट्टी में हम लोग उगा तो लेते हैं पोषक तत्व, लेकिन वो क्वालिटी हमको नहीं मिल पाती। इतनी ज्यादा मात्रा में हमारे यहाँ रासायनिक खाद और फर्टिलाइजर का उपयोग हो रहा है। ये 2019 और 20 का डाटा है, इसमें लमसम
100 लाख टन के करीब ज्यादा मात्रा में हम लोग फर्टिलाइजर का उपयोग किए, तो इनको कम करना है। और उपजाऊ मिट्टी के लिए हमारे जो मिट्टी है उसको उपजाऊ के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है? हमको प्राथमिक होती है जिसमें CHO होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और उसके बाद द्वितीयक होते हैं, उसमें होता है NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। उसके बाद सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जैसे कि पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीज, कैल्शियम, लोहा, बोरान, मैग्नीज, जस्ता, मॉलिब्डेनम, ये सब सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। और इन सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है हमें अपने फसल में, अपने पौधों को उगाने की। तो इन जो है ये पोषक तत्व हमको मिलेंगे हमारे उत्पाद कृषि उद्योग। डार्जू नाइन ने हम किसानों के योगदान के लिए अपना हाथ बढ़ाने की योजना बना रहा है। डार्जू नाइन ने बहुत ही बेहतरीन 2 प्रोडक्ट दिए हैं जिससे आप धीरे धीरे करके रसायन खाद को कम कर सकते हैं और अपनी फसल को अच्छा और गुणवत्ता युक्त प्राप्त कर सकते हैं। इसमें है पहला ग्रोथ प्रमोटर, ये ग्रोथ प्रमोटर है, और दूसरा है एक्टिवेटर वाटर स्प्रेडर। ये चित्र के माध्यम से आप देख सकते होंगे, ये 500 ml की बोतल में है, और दूसरा है ये हमारा एक्टिवेटर वाटर स्प्रेडर है, ये भी 500 ml की बोतल में है और 100 ml की बोतल। जो ग्रोथ प्रमोटर का हमारे फसलों पे उपयोग क्या होता है, हमारी मिट्टी को ये नरम करता है, हमारी मिट्टी में पोषक तत्व की पूर्ति कराता है, हमारे पौधे की वृद्धि करता है, जो हमारे पौधे होते हैं उनके जड़ों का भी विकास करता है, जड़ों का विकास करता है। और ये जो बना हुआ है ये समुद्री शैवाल से बना हुआ है, जो हमारे पौधों में जो रासायनिक उर्वरक है, जिस समुद्री शैवाल होते हैं इसमें सारे पोषक तत्व विद्यमान होते हैं, रासायनिक उर्वरक के खर्च में कटौती करता है। यानी कि अगर आप ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग कर रहे हैं तो जो भी रासायनिक खाद अपने खेत में उपयोग करेंगे उसमें 10 से 5% उसकी मात्रा कम कर सकते हैं। ये पर्यावरण के अनुकूल है, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल या फर्टिलाइजर नहीं मिलाया गया है, इसीलिए ये पर्यावरण के अनुकूल है। हमारे फसलों में जो जल धारण करने की क्षमता होती है उसको भी ये बढ़ा देता है और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करता है। उसके साथ साथ हमारे फसलों में नुकसान होने से बचाता है, हमारे फसलों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ा देता है, जिससे हमारे फसलों में तरह तरह के जो रोग हैं वो हमारी फसलों में तरह तरह के रोग नहीं आते हैं और हमें अपनी खेती में कम लागत लगानी पड़ती है और हमारी पैदावार में वृद्धि होती है। हमारे फल फूल के गुच्छों को भी झड़ने से बचाता है और हमारे किसान को पैदावार में वृद्धि करता है। आइए अब हम चलते हैं मई महीने में जो हमारे किसान भाई अपनी फसलों की खेती करते हैं मई महीने में, उसके बारे में बात करें। देखिए आप मई महीने में मैं कुछ क्रॉप को लिया हूं और बहुत से हमारे अर्बन एरिया के जो लोग हमसे जुड़े होंगे, अर्बन क्षेत्र के यानी कि शहरी क्षेत्र के जुड़े होंगे, वो जैसे अपना गमला लगाते हैं या फिर थोड़े क्षेत्र में खेती करते हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा, पूरी चर्चा करूंगा। तो जैसे आप लोग शहरी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आप छोटी बोतल का भी उपयोग कर सकते हैं। हमारे पास 100 ml की भी बोतल है और 500 ml की भी बोतल है। तो अगर आपको ज्यादा क्षेत्र में उपयोग करना है तो आप 500 ml की बोतल को लीजिए। वो 500 ml की जो बोतल है वो 1 हेक्टेयर में उपयोग करेंगे और 100 ml की जो बोतल है हमारा, इसको आप 1 एकड़ आधे एकड़ क्षेत्रफल में उपयोग करेंगे। आइए चलते हैं अब हम लोग फसलों। मई के महीने में अगर आपकी सूरजमुखी की फसल लगी, सूरजमुखी की फसल लगी हुई है और उसमें मई के महीने में हमारे किसान भाई सिंचाई करते हैं, तो सिंचाई से पहले 160 से 180 ml AWS आपको 100 लीटर पानी में मिलाना है और उसके साथ 2 kg यूरिया आप लेंगे। 2 kg यूरिया लेंगे और उसमें मिलाकर प्रति एकड़ आप स्प्रे करेंगे। उसके 12 घंटे बाद आप सिंचाई कर देंगे। इससे आपके खेत में
जो नमी है वो नमी बनी रहेगी। और जब आपके खेत में ओट आ जाए तो इन पौधों में आप मिट्टी चढ़ा दें, 15 से 20 सेंटीमीटर तक आप इसकी मिट्टी चढ़ा दें। जैसे हरे खुद के बलदार सूंडी या तंबाकू की सूंडी के नियंत्रण के लिए, जो आपके फसल में, सूरजमुखी की फसल में कोई कीट लग गया है, कोई रोग लग गया है, तो जो भी आप कीटनाशक का घोल तैयार करेंगे या जो भी आप कीटनाशक का घोल तैयार करेंगे, रोगनाशक का घोल तैयार करेंगे, उसमें आप 500 ml AWS प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। अगर आप थोड़ी मात्रा में उपयोग कर रहे हैं तो जो भी आपका घोल है, जो आप घोल तैयार कर रहे हैं, 1 लीटर पानी में 1 से 2 ml, जैसे थोड़ा मात्रा में उपयोग कर रहे हैं तो 1 लीटर पानी में 1 से 2 ml घोल, आप घोल के साथ 1 से 2 ml मिला के आप अपनी फसल में उपयोग करें। मई के महीने में मूंग, उर्द, लोबिया, ये गर्मी में जो बोई गई है फसलें हमारे, उसमें 12 से 15 दिन के अंतराल पे आप सिंचाई करें। और सिंचाई करें और खेत में नमी बनाए रखने के लिए 30 दिन के अंतराल पे आप सिंचाई करें। और उसके सिंचाई करने से पहले आप 500 ml जो हमारा AWS, उसको 250 से 300 लीटर पानी में मिलाकर पहले स्प्रे कर दें और उसके बाद आप सिंचाई करें, जिससे आपके खेत में नमी बनी रहे। सिंचाई के बाद जब आपके खेत में ओट आ जाए, ओट आने का मतलब आप उस खेत में जा सकें, आपके पैर में हल्का फुल्का कीचड़ लग सके, उस समय आप अपनी फसल की ग्रोथ के लिए 500 ml ग्रोथ प्रमोटर को 500 ml AWS के साथ मिलाएं और 300 से 400 लीटर पानी में मिलाकर आप इसमें स्प्रे कर देंगे, जिससे आपके फसल का ग्रोथ होगा और विकास होगा। अगर मूंग, उर्द, लोबिया की फसल में कोई भी रोग लगा हुआ है, अगर या इसमें कोई कीट लगे हुए हैं, तो जो भी आप कीटनाशक का घोल तैयार करेंगे, जो भी रोगनाशक का घोल तैयार करेंगे, 500 ml प्रति हेक्टेयर की दर से आप उसमें AWS का उपयोग करें। गन्ना की फसल, बसंत ऋतु में जो गन्ने की फसल बोई गई है, उसमें 20 दिन के अंतराल पे आप सिंचाई करें और ओट आने पर गुड़ाई करें। सिंचाई के समय, यानी कि सिंचाई से पहले आप 500 ml AWS का उपयोग करें प्रति हेक्टेयर की दर से। और सिंचाई के बाद अपने गन्ने की फसल के विकास के लिए, उसको बढ़ने के लिए 500 ml ग्रोथ प्रमोटर के साथ 500 ml AWS 400 से 500 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से आप उसमें स्प्रे करें। इसमें भी अगर आप किसी भी कीटनाशक का उपयोग कर रहे हैं तो जो भी घोल होगा, उस घोल के साथ 1 से 2 ml प्रति लीटर AWS का उपयोग आप कर सकते हैं। मक्का, लोबिया और चरी की फसलों पे मई के महीने में 12 से 15 दिन के अंतराल पे सिंचाई करें और खेत में नमी बनाए रखने के लिए 30 दिन के अंतराल पे आप 500 ml AWS को प्रति हेक्टेयर की दर से स्प्रे करें, साथ में 250 से 300 लीटर पानी के साथ। सिंचाई के बाद जब आपके खेत में ओट आ जाए तो आप 500 ml ग्रोथ प्रमोटर और 500 ml AWS को मिलाकर 300 से 400 लीटर पानी में मिलाकर आप स्प्रे करें, जिससे आपकी फसल का ग्रोथ हो और विकास हो। धान की फसल, धान की फसल में मई के महीने में हमारे किसान भाई नर्सरी लगाते हैं और जो धान की शुरुआत होती है नर्सरी से होती है, इसलिए जो बीज का अच्छा होना बहुत ही जरूरी होता है। कई बार महंगा बीज, खाद तो सही नहीं मिल पाता है, जिससे हमको सही उपज, अच्छी उपज नहीं मिल पाती है। इसलिए बुआई से पहले बीज को हमारे उपचार कर लें, बीज के उपचार कर लें और धान की नर्सरी लगाने के लिए खेत को तैयार करें। बीज उपचार, जो भी आपका प्रति केजी बीज है उसमें 2 ml आप ग्रोथ प्रमोटर मिला के उसमें अच्छे से मिला दें और 12 घंटे के लिए रख दें। उसके बाद बीज बुआई के टाइम आप 5 ml ग्रोथ प्रमोटर 1 लीटर पानी में मिलाएंगे।
की दर से आप इसका स्प्रे करेंगे, यानी कि 500 ml को आप 100 से 200 लीटर पानी मिलाकर जो नर्सरी तैयार कर रहे हैं, बेड तैयार कर रहे हैं, उसमें आप इसका स्प्रे करेंगे और उसके बाद आप धान का छिड़काव कर देंगे, जिससे आपकी नर्सरी तैयार हो और आप धान की रोपाई करें। बहुत से जगह पे धान की रोपाई, जो 2 फसलें लेते हैं वो धान की रोपाई कर रहे होंगे, वहां पर भी आप धान की रोपाई से पहले 500 ml प्रति हेक्टेयर की दर से ग्रोथ प्रमोटर को आप स्प्रे करेंगे। उसके बाद आप उसमें धान की रोपाई करेंगे, जिससे आपकी फसल का विकास हो। आम, अमरूद, पपीता, लीची, नींबू, बेर, इन सभी बागों की आप सिंचाई करें और सिंचाई के बाद 500 ml AWS को 300 से 400 लीटर पानी में मिलाएं। उसके साथ 5 kg आप यूरिया मिलाकर आप उसमें प्रति हेक्टेयर की दर से स्प्रे करें। उसके 12 घंटे बाद आप उस खेत में, उस क्षेत्रफल में जो भी आपका बाग है उसमें आप सिंचाई करें, जिससे आपके खेत में नमी बनी रहेगी और आपका पौधा जो गर्मी के मौसम में गमले में नमी नहीं रहती, आप जो सूर्य की रोशनी से या सूख जाते हैं, तो उसके लिए आप घोल तैयार करें। जो भी 10 लीटर का है आप घोल तैयार करें। 1 लीटर पानी में 1 से 2 ml ग्रोथ प्रमोटर और 1 से 2 ml AWS का घोल तैयार करें और उस घोल के में को आप अपने गमले की सिंचाई करें, जिससे आप नमी बनी रहे और नमी बनी रहेगी और आपका पौधा ज्यादा ग्रोथ करेगा। देखिए दोस्तों, हमारा जो भी प्रोडक्ट है इसका उपयोग पहले आप स्वयं करें, स्वयं करने के बाद आप किसानों को उपयोग करें, जिससे आपको लाभ हो। और आप जो भी इसमें फसलें छूट गई हैं, जैसे कि मान लीजिए जो भी फसलें छूट गई हैं, उनमें भी आप हमारे बताए गए तरीका के अनुसार आप हमारे ग्रोथ प्रमोटर और AWS का उपयोग कर सकते हैं। जब आप ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग करवाएंगे किसान भाइयों को, जब आप ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग किसान भाइयों को करवाएंगे, तो जो वो हमारे किसान भाई रासायनिक खाद जैसे यूरिया, DAP, पोटास या का उपयोग करते हैं, तो उसमें आप शुरुआत में 10 से 5% उसकी मात्रा कम करवा के आप ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग करवा सकते हैं। और जो भी किसान भाई अपनी फसल में कोई भी फसल, उसमें कीटनाशक, खरपतवार नाशक, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड या फिर कोई PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का उपयोग कर रहे हैं, तो जो भी वो घोल तैयार करें, उस घोल में 1 से 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप AWS का उपयोग करेंगे। जो भी घोल अपनी फसल पे स्प्रे करेंगे, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, जिसपे आपके जो भी क्वेश्चन होंगे आप हमसे खेती बाड़ी से संबंधित आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके। भूपेंद्र जी, सबसे पहला सवाल आपको आया है कि इस प्रेजेंटेशन की PDF प्रोवाइड हो जाएगी क्या? देखिए, ये ऑफिशियली है और मैं आपको पूरी जानकारी दिया हूं। अगर कहीं पे कोई दिक्कत होती है तो मेरा मोबाइल नंबर है, आप लोग मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लें और जहां भी आपको दिक्कत होती है आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9311847261। मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूं, 9311847261। इस नंबर पे आप फोन करके आप किसी भी फसल पे कोई भी जानकारी आप हमसे ले सकते हैं। अभी आप लोग चेक मत करें, फोन आना शुरू हो गया है, आप चेक मत करें, ये सही नंबर हमने आपको दिया है। भूपेंद्र जी, एक बार फिर अपना फोन नंबर बता दीजिए। 9311
847261 और आपको कृषि से संबंधित, खेती बाड़ी से संबंधित, हमारे प्रोडक्ट से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। भूपेंद्र प्रोवाइड हो जाएगी? ये ऑफिशियली है, आप लोगों को जो भी जानकारी है वो आप लीजिए। पीडीएफ क्या करेंगे? भूपेंद्र जी, हम पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है सर, तो अगर आप परमिशन दें तो ओके, हम लोग दे देंगे, जैसा कहें। हाँ जी, हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, आप हाँ कह सकते हैं। ओके सर, तो अगर सर ने ओके कर दिया तो फिर ओके है, हम लोग आप लोग को पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा देंगे। हाँ, हम सबको पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके सर, इसको भी चाहिए, हम इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर सकते हैं और आप अपने इसको अच्छी तरह प्रमोट करिए, खुद भी यूज कीजिए और प्रमोट भी कर सकते हैं, और खुद भी इस्तेमाल करके इसके फायदे लोगों को भी बताइए। और बल्कि अच्छा ये होगा कि खुद भी यूज करके लोगों को फायदे बताएंगे तो लोगों को और भी अच्छा लगेगा इसका इस्तेमाल करना। और एक सवाल है, पहली बार प्रयोग करते समय खाद को कितना प्रतिशत कम करना होगा वर्तमान के उपयोग की तुलना में? देखिए, हमारे जो किसान भाई हैं, सबसे पहले जो प्रैक्टिकल करता है सबसे ज्यादा किसान करता है। तो सबसे पहले आपको हमारी मिट्टी जो है, आप समझ रहे होंगे, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूं। जैसे कोई अल्कोहल लेता है तो कोई अल्कोहल बहुत कम मात्रा में लेता है, उसको नशा हो जाता है, कोई बहुत ज्यादा मात्रा में अल्कोहल लेता है, उसको नशा भी नहीं होता है। तो उसी तरीके किसके किसान है, अपने खेत में, जो हमारा खेत है उसमें बहुत से किसान बहुत ज्यादा मात्रा में रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं और कुछ किसान कम मात्रा में रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं। तो उस जो क्षेत्रफल है किसान का, आप किसान से पहले बात करेंगे कि वो अपने खेत में कितनी मात्रा में रासायनिक खाद का उपयोग कर रहा है। वो जितनी मात्रा में भी रासायनिक खाद का उस क्षेत्रफल में उपयोग कर रहा है, उससे आप 10 से 5% मात्रा आप कम करोगे। ज्यादा मात्रा आपको शुरुआत में नहीं कम करवानी। ये ऑर्गेनिक का एक प्रोसेस होता है जिसको हम धीरे धीरे करके 3 से 4 साल में हम लोग जो है, जो संतुलित मात्रा होती है। देखिए, आजकल किसान जो है वो एक दूसरे की देखी देखा के चक्कर में अपने खेत में संतुलित मात्रा से ज्यादा, बहुत ज्यादा मात्रा में रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं। तो उसको संतुलित करने के लिए धीरे धीरे करके हमको कम करवाना। तो वो जितनी भी मात्रा में उपयोग कर रहा है प्रति हेक्टेयर की दर से, जैसे मान लीजिए 10 केजी कम कर रहा है तो उसका 5% यानी कि 10%, यानी कि कम से कम 1 केजी। अब वो 100 केजी उपयोग कर रहा है तो उसका 10% यानी कि 10 केजी आप कम करवाना है। आप समझ गए होंगे, यानी कि जितनी भी मात्रा में किसान उपयोग कर रहा है उसके अनुसार आपको कम करवाना है। और कोई क्वेश्चन? भूपेंद्र जी, अभी कोई और क्वेश्चन तो आया नहीं है, मैं देख रहा हूं। और बाकी सब लोगों को हमारा कहना यही है कि अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो आप भिजवा सकते हैं। हम यहाँ पे हैं क्वेश्चन आंसर करने के लिए। और भी क्वेश्चंस मैं दोबारा सबसे कहना चाहूंगा कि अपने जो भी सवाल हैं खेती के बारे में, आप भूपेंद्र जी को टेलीफोन से भी भेज सकते हैं। और अभी एक और सर, अभी सवाल किसी ने किया है कि ग्रोथ मोटर का उपयोग कितनी मात्रा में करना होगा। ये आप सब कुछ मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रोथ मोटर की मात्रा अभी हमने डिस्कस की है। आपने मेरे ख्याल देर से ज्वाइन किया है। हमने अभी थोड़ी देर पहले ग्रोथ मोटर का एक एक वेजिटेबल और एक एक फ्रूट के जो भी मई के महीने के अंदर होंगे उसके अंदर हमने ये सारा डिस्कस किया है। तो ये तो पूरी प्रेजेंटेशन ही आप हमसे पूछ रहे हैं। ग्रोथ किसी ने सवाल किया है ग्रोथ मोटर का उपयोग कितनी मात्रा में करेंगे, तो ये तो हम बता ही चुके हैं। ये हम बता चुके हैं। और एक एवरेज जान लें कि 500 ml प्रति हेक्टेयर की दर से आप उपयोग करें। इसका एक छोटा सूक्ष्म आंसर है, 500 ml प्रति हेक्टेयर की दर से, जिसमें जो पानी होगा आपका 250 से 300 लीटर होगा। इसका सूक्ष्म आंसर। और कहा है एक फसल में कितनी बार डालें, ये सवाल हम देखिए
देखिए हर फसल अलग अलग होती है। जैसे सब्जी वर्गीय फसल है तो उसमें आप 3 बार उपयोग कर सकते हैं। चाय पत्ती है तो आप जिसे हर जितनी बार आप कटाई करें उसकी मतलब बाकी कटाई हो उसमें आप उपयोग कर सकते हैं। दलहनी फसलें हैं हमारी, जैसे दाल वाली हो गई, अरहर हो गया या आपका चना हो गया, मसूर हो गया, इसमें आप 2 से 3 बार उपयोग कर सकते हैं। गन्ना हो गया, जैसे नकदी फसल है, गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया, तो उसमें आप 3 से 4 बार उपयोग कर सकते हैं। ये क्रॉप पे डिपेंड करेगा कि हम लोग कौन सी फसल है उस पर किस मात्रा उपयोग करें। वैसे आप अगर सिंपल तौर से 2 से 3 बार आप इसका उपयोग आप अपनी फसल में करवा सकते हैं। जी सर। तो इनको अपना जवाब मिल गया होगा। और लिखा है मीठा में कितनी बार, मीठा मतलब मेरे ख्याल गन्ने की फसल पूछ रहे हैं। गन्ने की फसल में आप देखिए 1 साल वाली जो फसल होती है जिसमें हम अक्टूबर सोई में बुआई करते हैं उसमें आप 3 से 4 बार इसका उपयोग कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा विशेष ध्यान रखिए बुआई के सॉरी, तो वो कह रहे हैं मेंथा में ये इनको मेंथा में मेंथा में कितनी बार? मेंथा में 2 से 3 बार आप उपयोग करें। मेंथा मतलब पुदीने की फसल हुई ना ये? नहीं सर, मेंथा ये पेपरमिंट होता है। अच्छा, वैसे तो पुदीना में भी पेपरमिंट होता है लेकिन मेंथा ये अलग है। जी, यहाँ सर मतलब फैमिली वही है, जैसे तुलसी की फैमिली अलग, वैसे ये फैमिली उसी है, पुदीना की ही फैमिली है, लेकिन ये तेल के लिए उपयोग, जो ठंडा तेल आप लेते होंगे उसमें इसका उपयोग होता है। अच्छा, वो मेंथा हो गया, शिवली हो गया, वो लोग बोलते हैं गांव की भाषा में। अच्छा, तो उसमें आप 2 से 3 बार उपयोग करें। और 2 से 3 बार 500 ml 500 ml प्रति हेक्टेयर की दर से 500 ml प्रति हेक्टेयर की दर से 500 ml प्रति 2 से 3 बार आप 2 से 3 बार उपयोग करेंगे। ठीक है। हाँ जी, और कोई सवाल किसी के हैं तो आप भेज सकते हैं अभी। और उन्होंने पूछा है, फिर दोबारा पूछा है कि मेंथा में 2 से 3 बार कितने दिन में? देखिए सबसे पहले आप जब उसकी रोपाई करते हैं, रोपाई के टाइम उसका उपयोग करें। उसके बाद तो कम से कम 30 से 35 दिन के बाद जब आप उसमें सिंचाई करते हैं तब आप उपयोग करें। और उसके बाद उसमें पत्तियां बनने लगती हैं, उसमें मेंथा मेन काम होता है पत्तियां उसकी जब बढ़ने लगे, यानी कि 40 से 45 दिन के बाद आप फिर से उपयोग कर सकते हैं। और 500 ml प्रति हेक्टेयर की दर से हमारे पौधे में देखिए जो फसल होती है, क्रॉप होती है, उनमें जो भी हम लोग पोषक तत्व या फर्टिलाइजर जो भी देते हैं, शुरुआत की अवस्था में से शुरू होके ग्रोथ यानी कि जब विकास की अवस्था होती है उस समय तक हम लोग सारे पोषक तत्व दे लेते हैं। यानी शुरुआत में हमको ज्यादा पोषक तत्व की पौधों में आवश्यकता होती है। जिस तरह हमारा शरीर होता है उसको जब हम लोग बढ़ता है, शुरुआत से बच्चे हो गए उनको ज्यादा पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। धीरे धीरे जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो हमको पोषक तत्व की आवश्यकता कम होती है। उसी प्रकार ये हमारा पौधा है, यानी कि पौधे की शुरुआत में हम लोग ज्यादा पोषक तत्व का उपयोग करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके कम करते हैं एडल्ट होने के बाद। और कोई क्वेश्चन किसी का? हाँ, सवाल है एक, ग्रोथ प्रमोटर को 500 ml प्रति हेक्टेयर और AWS को 500 ml प्रति एकड़ डालना है। नहीं, प्रति हेक्टेयर है आप। अच्छा, प्रति हेक्टेयर है। ग्रोथ प्रमोटर भी और AWS भी 500 ml प्रति हेक्टेयर। एक हेक्टेयर में आपका 2.5 एकड़ होता है। अच्छा, तो ये जो हमने कहा, ये इन्होंने पूछा है धान में 2 से 3 है क्या? धान में पूछा है धान की फसल। हाँ, धान की फसल में आप ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग 2 से 3 बार आप कर सकते हैं। अच्छा, ग्रोथ प्रमोटर और AWS देखिए AWS का मेन काम होता है हमारे जो पानी है उसको बढ़ाने का काम।
यानी कि उसके साथ ग्रोथ प्रमोटर के साथ AWS का उपयोग कर लेंगे या किसी भी PGR का उपयोग कर लेंगे, तो वो हमारी फसलों में जो उसको अच्छे तरीके से फैलाएगा, जिससे हमारी फसल पोषक तत्व को ले पाएंगे। तो इनका पूछना ये है, सुनिए एक मिनट, इनका पूछना ये है कि धान की फसल में 500 ml पर हेक्टेयर ग्रोथ प्रमोटर और 500 ml प्रति हेक्टेयर AWS, दोनों क्या 2 से 3 बार 2 से 3 बार आप 2 से 3 बार दोनों ये डालेंगे ना प्रति हेक्टेयर? जी हाँ ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए कि धान की फसल में 500 ml प्रति हेक्टेयर AWS और 500 ml प्रति हेक्टेयर AWS 2 से 3 ग्रोथ प्रमोटर, ग्रोथ प्रमोटर और AWS दोनों प्रति हेक्टेयर 2 से 3 बार, ठीक है ना जी? और ये पूछा है सर गन्ने में कितने दिन में डालें? गन्ने में सबसे पहले आप बुआई के टाइम डालें, उसके बाद 25 से 30 दिन के बाद, फिर आपकी फसल 45 से 50 दिन के बाद, और उसके बाद आपकी जो तीसरी बार होगी जब आपकी फसल 90 यानी कि 3 महीने की हो जाए, 3 से 4 महीने की हो जाए, यानी कि 90 से 120 दिन के बीच में आप इसका उपयोग करेंगे। यानी कि कम से कम 25 से 30 दिन का अंतराल आप रखेंगे एक से दूसरी बार के डालने में। तो इन्होंने थैंक यू वेरी मच भी आपको कहा है, श्री विनोद साहू जी। थैंक यू सर, थैंक यू आपको भी। और मेरा मैसेज ये रहेगा, सबसे पहले आप स्वयं उपयोग करें और किसानों को उपयोग करवाएं। हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आप स्वयं उपयोग करें, ये मेरा मैसेज है। तो भूपेंद्र जी, हमारा अब कोई और सवाल तो है नहीं, तो हम यहीं पर ही अपना सेशन खत्म करते हैं। तो ओके, थैंक यू वेरी मच सबको। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए, और आप लोग हमारे प्रोडक्ट का उपयोग करें और किसानों को उपयोग करवाएं। ओके, थैंक यू सर, आपको भी, आपने इतना टाइम दिया, और हमारे जो भी पार्टिसिपेट हैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।